आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग तो करते ही रहते होंगे, जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल कर लेते हैं। बट डू यू नो कि किस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है ताकि आप लोग उस शेयर्स को परचेज सेल कर सकें? वेल, आज के हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमन भारती, यू आर वॉचिंग फिनोवर्स एंड वेलकम टू द कंप्लीट वीडियो ऑन द आईपीओ प्रोसेस। सो लेट्स टेक अ डीप डाइव। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही सीधा आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकती। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी आज ही इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उस कंपनी को कोई भी नहीं जानता है तो उस कंपनी के आईपीओ में कौन ही अप्लाई करेगा। सो व्हाट कंपनी नीड्स टू डू, इस कंपनी को अपना करोड़ों का बिजनेस स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एक अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी ताकि लोगों को उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ कोई भी कंपनी डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई नहीं करती है, पहले कंपनी बाहर के इन्वेस्टर से पैसे रेज करने की कोशिश करती है। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है, बस वही, जैसे वहां पर लोगों ने आकर अपनी कंपनी के लिए पैसे रेज कर रहे थे, उसी तरह से कोई भी कंपनी आईपीओ में जाने से पहले बाहर के लोगों से पैसे रेज करने की कोशिश करती है। एंड इन केस अगर कंपनी को बहुत बड़ी अपनी कैपिटल डाइल्यूट करनी है, बहुत बड़ा पोर्शन डाइल्यूट करना है अपनी कैपिटल का, तभी जाकर कंपनी आईपीओ के लिए अप्लाई करती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में दो तरह से लिस्ट कर सकती है, या तो आईपीओ के थ्रू या फिर एफपीओ के थ्रू। एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर, वो कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है बट वो और कैपिटल रेज करना चाहती है, वो और भी ज्यादा शेयर्स अपने मार्केट में लाना चाहती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एफपीओ कहते हैं। ऑन द अदर हैंड आईपीओ, जहां पे किसी भी कंपनी के शेयर्स पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, उस प्रोसेस को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। आईपीओ आने से पहले उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है। यस, शेयर होल्डर्स। कंपनी का आईपीओ आने से पहले भी शेयर होल्डर्स होते हैं। अब वो शेयर होल्डर्स क्वांटिटी में या नंबर्स में कम होते हैं, बट स्टिल वो शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड उन शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है जहां पर एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स अग्री होने चाहिए कि कंपनी का एक आईपीओ आना है, तभी जाकर किसी भी कंपनी का आईपीओ आ सकता है। वंस शेयर होल्डर ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हाँ कंपनी का आईपीओ आना है, तब जाके कंपनी एक ऐसे थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती है जिसका आईपीओ प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस पर्सन को पूरी की पूरी जिम्मेदारी मिलती है, साथ ही साथ उस पर्सन के पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंपनी का आईपीओ लाने के लिए। वो पर्सन होता है BRLM यानी कि बुक रनर लीड मैनेजर। केवल BRLM ही नहीं, कंपनी और भी लोगों को अपॉइंट करती है, जैसे कि अंडरराइटर, बैंकर टू द इशू और कंप्लायंस ऑफिसर। आइए अब हम इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले आते हैं BRLM। BRLM यानी कि बुक रनर लीड मैनेजर। ये लोग पूरे के पूरे आईपीओ प्रोसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो काम भले ही कंपनी के शेयर प्राइस निकालना हो या फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो, भले ही वो कोई प्रोस्पेक्टस बनाना हो या फिर कंपनी के ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट करनी हो, ये लोग सारा का सारा काम करते हैं। अगर कंपनी का आईपीओ एक बहुत बड़ी अमाउंट का है तब ये एक से ज्यादा BRLM भी हो सकते हैं। एंड इन सच अ केस इन सभी BRLM में से कोई एक लीड BRLM होता है। सेकंड आते हैं अंडरराइटर। इन केस अगर कंपनी के शेयर्स अंडर सब्सक्राइब रह गए तो ये अंडरराइटर्स जाकर कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी का अगर 1000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है एंड उस 1000 करोड़ के आईपीओ में से कंपनी ने केवल 950 करोड़ का आईपीओ ही सब्सक्राइब करा है, तो बच गए 50 करोड़ रुपीज। ये 50 करोड़ रुपीज जो अभी अनसब्सक्राइब हैं, ये 50 करोड़ रुपीज के शेयर सब्सक्राइब करेंगे वो अंडरराइटर्स। एंड इस 50 करोड़ रुपीस के शेयर्स पे जो भी लिस्टिंग गेन या लॉस होगा वो उसी अंडरराइटर का ही होगा। इस चीज के लिए कंपनी अंडरराइटर्स के साथ एक एग्रीमेंट में भी एंटर होती है। थर्ड आता है बैंकर टू द इशू। कंपनी के शेयर एप्लीकेशन कौन सी बैंक देखेगा, साथ ही साथ अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी के पास जो भी पैसा रिसीव होगा वो पैसा जिस बैंक अकाउंट में जाएगा वो होगा आपका बैंकर टू द इशू। एंड फोर्थ आता है कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का एक सिंपल काम होता है पूरे आईपीओ प्रोसेस के दौरान इस चीज का ध्यान रखना कि कंपनी किसी भी लॉज एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन ना करे। सबसे पहले एक लीड बुक रनर एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएगा एंड ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो लीड बुक रनर सभी को सबमिट कर देगा। साथ ही साथ कंपनी भी ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस उस स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कर देगी जिस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं।
ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा होता है। कंपनी कितने रुपए के शेयर इशू कर रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है, उन शेयर्स का क्या प्राइस होगा, साथ ही साथ कंपनी कितने न्यू फंड ऑफर के थ्रू शेयर्स इशू कर रही है या फिर कितने शेयर्स सोल्ड बाय प्रोमोटर्स होंगे। फर्दर कंपनी के पास जो पैसा आएगा आईपीओ के थ्रू, उस पैसे को कंपनी कहां पर यूटिलाइज करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है या फिर क्या वीकनेसेस हैं, इवन क्या रिस्क है जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर फेस कर सकता है कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में रहती है। और साथ ही साथ कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उस इंडस्ट्री में कंपनी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के क्या रेशो चल रहे हैं, कंपैरिजन टू हमारी इस कंपनी के क्या रेशो चल रहे हैं, ये सारी ही इंफॉर्मेशन उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में रहती है ताकि प्रपोज इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पर रुककर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जब भी कोई कंपनी ऐसे पब्लिक इशू के थ्रू पैसे रेज करती है तो इस केस में कंपनी दो तरीके से अपने शेयर्स इशू कर सकती है। पहला होता है ऑफर फॉर सेल एंड दूसरा होता है फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल मतलब कि वो शेयर्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो शेयर्स अभी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास हैं एंड वो प्रोमोटर्स वो शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को। उस शेयर को बेचने से जो भी पैसा आता है वो पैसा प्रोमोटर्स की जेब में जाता है। एंड दूसरा आता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू यानी कि वो शेयर्स जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड वो शेयर पहली बार सीधा डायरेक्टली पब्लिक को मिलेंगे। उस फ्रेश इशू के थ्रू जो भी पैसा रेज होता है कंपनी के पास, कंपनी वो ही पैसा आगे एक्सपेंशन में लगाती है। एक बार सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद कंपनी का इशू ओपन हो जाता है जिसमें सभी इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं शेयर्स ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि किसी को भी एक शेयर अलॉट नहीं होता, रादर यहाँ कंपनी एक लॉट अलॉट करती है एंड उस लॉट के में जितने भी शेयर्स होते हैं वो शेयर्स जाके उस इन्वेस्टर को मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है सो काइंडली कमेंट डाउन बिलो एज इन्फॉर्मेटिव, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रह सकूं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। अभी तक इन्वेस्टर्स ने कंपनी के उस आईपीओ में अप्लाई कर दिया था और साथ ही साथ वो आईपीओ क्लोज भी हो चुका है। नाउ आती है अलॉटमेंट की बारी। अब अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएंगे और उनके बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट होकर कंपनी के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, जिसको बैंकर टू द इशू हैंडल कर रहा होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस जिसमें पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, इसको आसबा दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के थ्रू होता है। अगर आप लोगों को आसबा के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ही बना रखी है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पूरा आईपीओ प्रोसेस होने के बाद अब आती है अलॉटमेंट की बारी, जहां पर इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स मिलते हैं, जिसमें पहले तरह का इन्वेस्टर आता है QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दूसरे तरह के आता है NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड तीसरे आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे लोग। रिटेल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक की वैल्यू के ही होल्ड कर सकते हैं। कंपनी इन सभी तीनों तरह के इन्वेस्टर्स का कोटा पहले से ही डिसाइड करके रखती है। यहाँ पर आईपीओ प्रोसेस पूरा हो चुका है एंड ये शेयर होल्डर्स जिनको आईपीओ प्रोसेस में शेयर्स मिले हैं, ये लोग अपने शेयर्स आगे स्टॉक मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो एज इन्फॉर्मेटिव एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन लोगों को भी इस पूरे आईपीओ प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।